Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the 5th class on chapter 1 of Business Studies, Nature and Significance of Management. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So the today's topic is Nature of Management. सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है उसको कुछ ऑथर्स ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। कुछ ने कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और कुछ ने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइंस के फीचर्स को, मैनेजमेंट के फीचर्स को और प्रोफेशन के फीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं किससे, मैनेजमेंट से। और फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि मैनेजमेंट किसके ज़्यादा सिमिलर है, साइंस के, आर्ट के या फिर प्रोफेशन के। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस हमने आज तक जितनी पढ़ी है वो कैसी है, एक सिस्टमैटिक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको कैसे फॉर्म किया गया, हमने फाइंडिंग्स, फैक्ट्स और इवेंट्स को लॉजिकली वेरीफाई किया है और कैसे करा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से पूरी साइंस फॉर्म हुई है। सो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले तो वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मीन्स हमें जितनी भी साइंस हमारे पास है आज तक वो सब कैसी है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज में है, सारे लॉज हैं, जो भी है आपको सब कुछ एक बुक के फॉर्म में मिल जाता है। एज सच मैनेजमेंट की भी बुक्स होती हैं, हम उसके लिए हमें सारी थ्योरीज मिल जाती हैं मैनेजमेंट की। सो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और साइंस में ये फीचर कैसा है, कॉमन है। साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। दोनों के केस में ही हमें थ्योरीज और प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ theories books. Second is principles are based on experimentation. ये जितने भी principles फॉर्म हुए हैं उनको try and test किया गया है। Science and management principles are made with observations and are tested by many experiments. जैसे बट मैनेजमेंट किस पर अप्लाई होती है, ह्यूमन बींग्स पर। और ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हर ह्यूमन का जो नेचर होता है वो अलग होता है। सो आपको ह्यूमन के अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। हर ह्यूमन पर अलग टाइप की थ्योरीज को, हर टाइप के वे को यूज़ करना पड़ता है जिससे कि आप उस ह्यूमन से काम करा सको। सो ये कह सकते हैं कि जो साइंस होती है वो हमने लॉ से बेस की है, चीज़ों पे लगाकर हमने उसको ऑब्जर्वेशन करके ट्राई टेस्ट किया है। बट जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमंस पे अप्लाई होती है, उनके ऊपर ट्राई टेस्ट किया गया है जिसके बिहेवियर को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो मैनेजमेंट के अंदर जो साइंस का जो फीचर है वो पार्शियल है, मतलब कुछ ही है, कुछ नहीं है। सो ये क्या है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। थर्ड इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जो भी न्यूटन के लॉज आपने पढ़े वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप पढ़ोगे हर बुक में सेम ही मिलेंगे आपको। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकते हैं। वो लोगों के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब मैनेजमेंट का अगर कोई भी प्रिंसिपल होगा तो ज़रूरी नहीं कि जैसे वो बुक में लिखा हो वैसे ही वो हर ह्यूमन पे, हर सिचुएशन पे अप्लाई हो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है। बस ये पॉइंट तो बिल्कुल भी मैनेजमेंट में साइंस का प्रेजेंट नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर क्या है, एक सोशल साइंस है। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब आर्ट क्या है उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन ये किस पर बेस्ड होता है कि आपका स्किल क्या है, क्रिएटिविटी क्या है और आप उसको परफेक्ट करने के लिए आर्ट को कितनी प्रैक्टिस करते हो। सो फीचर्स क्या क्या होते हैं आर्ट के, सबसे पहले तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बोथ मैनेजमेंट और आर्ट में आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है जिससे कि आप ये कह सकते हो कि आर्ट का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रॉपर है, मतलब प्रेजेंट है। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब दोनों के पास सेम, हम लोग सेम दोनों के, मतलब आर्ट में भी और मैनेजमेंट में भी आपको सेम थ्योरी मिल जाएगी कैसे अप्लाई करना है। बट आप उसको खुद से कैसे अप्लाई करते हो, मीन्स अगर आप कोई भी, आपको एग्जाम्पल सपोज मैं दूँ कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपने स्किल्स को अलग तरीके से, अगर सबने, जैसे जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं वो क्या होते हैं, उन लोग एक ही टाइप का राग सीखते हैं
बट उनका एप्लीकेशन हर किसी का डिफरेंट होता है। लाइकवाइज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर कोई सेम सीखता है, बट उसका एप्लीकेशन कहाँ पे सूटेबल है और कहाँ पे किस ह्यूमन पे कैसे किस सिचुएशन में क्या अप्लाई करना है, वो एक मैनेजर के ऊपर उसके पर्सनलाइज्ड स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो पॉइंट है आर्ट का वो भी प्रेजेंट है, कैसा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर आपने आर्ट के प्रिंसिपल्स पढ़ ली बट आप क्रिएटिव नहीं हो तो आप कभी भी आर्ट में सक्सेस नहीं कर सकते, और आर्ट तभी बेटर होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सिमिलरली मैनेजमेंट कैसी है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ बेटर होती है। सो ये कह सकते हो कि ये जो फीचर है आर्ट का ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसीलिए क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो ये वी कैन से कि मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। कंप्लीट सारे फीचर्स जो आर्ट के होते हैं वो मैनेजमेंट में प्रॉपरली हमें मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसमें। नेक्स्ट, सो प्रोफेशन इज ऑक्यूपेशन जो रिलेट करता है एक स्पेसिफाइड नॉलेज से एंड एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है और इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे कि अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री ना हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो इन एनी प्रोफेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन MBBS then only you can work as a doctor, or a doctor always needs an MBBS degree to practice his work. So the features of profession, first is well defined body of knowledge. Both management profession में आपको proper books और subject material मिल जाएगा। thus ये जो profession का feature है it is completely present in management. Second is restricted entry. restricted entry कैसे कि एक profession में अगर आपको वर्क करना है तो आपको उसके लिए डिज़ायर्ड डिग्री ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर विदाउट डिग्री प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर उसके पास LLB की डिग्री नहीं है सो ही कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ लॉयर। बट मैनेजर को कोई भी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक मैनेजर विदाउट प्रोफेशनल डिग्री भी वर्क कर सकता है अगर उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो कि कोई भी इंटरव्यू में आप इजीली फेस टू फेस कोई भी मैनेजर पता लगा सकता है, कोई भी रिक्रूटर पता लगा सकता है कि किसी पर्सन में वो मैनेजमेंट स्किल्स है कि नहीं, सो वो इजीली अपॉइंट हो सकता है। बट नाउ अ डेज लोग किसको लेते हैं, प्रोफेशनल्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिनके पास एक MBA डिग्री हो तो कंपनी उनको हायर करती हैं। सो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन का ये फीचर है अभी तो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट धीरे धीरे करके ये इन प्रोग्रेस है टू कम इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशनल को जो भी प्रोफेशन वो काम कर रहा है उसके लिए उसको एक प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई LLB है मीन्स कोई लॉयर है, उसको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसको किसके अंदर रजिस्टर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, एंड ये कंपलसरी उनको कराना ही पड़ता है वरना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बट मैनेजमेंट में मैनेजर्स को ऐसा रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता है, 2 एसोसिएशंस होते हैं बट उनमें रजिस्टर कराना इज़ नॉट कंपलसरी। दस ये फीचर प्रोफेशन का अभी तो नहीं है बट मे बी सून ये ऐड हो जाएगा और विद लीगल कंपल्शन। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जो भी एसोसिएशन के अंदर हम लोग रजिस्टर कराता है, एक प्रोफेशनल रजिस्टर कराता है, उस एसोसिएशन के कुछ ना कुछ सेट कोड्स ऑफ एथिकल कोड्स होते हैं जिसको उसको फॉलो करना होता है। जैसे वो फॉर एग्जांपल अगर एक लॉयर है दैट कि वो डिग्निफाइड मैनर में एक्ट करेगा, कोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा एक्सेट्रा। सो ये सब मैनेजमेंट के अंदर कंपलसरी नहीं होता। अगर आप एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड हो तब तो आपको सेट रूल्स करने होंगे फॉलो, बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो मैनेजमेंट को रूल्स फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। बट धीरे धीरे करके अभी तो ये फीचर नहीं है प्रोफेशन का प्रेजेंट, बट सून ये मैनेजमेंट के अंदर विद लीगल पैरामीटर्स प्रेजेंट होगा। देन नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। हर बेसिक एक प्रोफेशन का बेसिक मोटिव क्या होता है, सर्व करना सोसाइटी को, कि सोसाइटी के लिए वर्क करना। बट मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है, मोस्टली मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना, जो कि मोस्टली क्या होता है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल होता है।
बट आजकल अगर आपको बिजनेस करना है एंड यू वांट टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म इन एनी प्लेस, देन आपको मैनेजर को क्या करना पड़ता है, सोशल गोल्स को भी प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। दस ये प्रोफेशन का फीचर अभी प्रेजेंटली तो नहीं है, बट धीरे धीरे मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। दस वी कैन से कि मैनेजमेंट वे में है अभी प्रोफेशन बनने के, ऑन द पाथ है टू बिकम प्रोफेशन। नाउ वी विल मूव टू द केस स्टडी। हमने मैनेजमेंट का नेचर तीनों वेज से, साइंस से, आर्ट से और प्रोफेशन से कवर कर लिया। अब हम इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी कवर करें। सो द केस स्टडीज की मैनेजमेंट, आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का एक एक फीचर दे रखा है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है एंड यू नीड टू कोड द लाइन्स। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट हैज़ इन्वॉल्व लाइक अ डिसिप्लिन। देर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट. Students are learning from these books various principles and theories of management. But all students of MBA do not become successful only by learning these principles. The success depends upon creative application of these principles. Today, many companies have started giving importance to corporate social responsibilities and business ethics. So first here is written that there are number of books and students are learning from these books various principles and theories. So this covers that management as a science का कौन सा feature, that science is a systematic body of knowledge. Then feature of art, that all students of MBA do not become successful only by learning these principles. The line comes that the success depends upon creative application of these principles. So art का कौन सा फीचर है कि आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. देन फीचर ऑफ प्रोफेशन, द लाइन इज टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ये प्रोफेशन का कौन सा फीचर है कि प्रोफेशन सर्विस मोटिव को कवर करता है. सो आई होप कि आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. It is all for today. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.